आज हम श्रद्धा कपूर को ड्रॉ करने वाले हैं एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम ये पोर्ट्रेट या फिर किसी भी पोर्ट्रेट को रियलिस्टिक लुक कैसे दे सकते हो एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी रहेंगे, तो उसे मिस मत करना। सबसे पहले हमें पोर्ट्रेट के लिए एक रेफरेंस की ज़रूरत है एंड थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे बहुत सारे रेफरेंस मिले, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। एंड वैसे तो सभी पोर्ट्रेट बेस्ट थे, बट मुझे कुछ नया ट्राई करना था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इस पोर्ट्रेट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करें। तो फिर लग जाते हैं काम पर एंड फिर मैंने काफ़ी रफ स्केचेस को ड्रॉ करा, बट अगेन समथिंग इज मिसिंग, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने ऑलरेडी श्रद्धा कपूर का पोर्ट्रेट बनाया था, बट शी नेवर सीन इट। मुझे कुछ नया बनाना था जो वो देख भी ले एंड वो ट्रेंडिंग भी कर रहा हो। एंड फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे क्लियर विजन मिल गया कि मुझे क्या बनाना है, क्योंकि द नेक्स्ट डे आई सॉ अ ट्रेलर ऑफ हर अपकमिंग फिल्म स्त्री 2। पर्सनली बताऊं तो ड्राइंग के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है एंड दैट इज़ मूवीज़। तो अब आइडिया बहुत सिंपल है, मैं श्रद्धा कपूर एज ए स्त्री, आई मीन वो तो है ही स्त्री, बट उन्हें एज अ मूवी कैरेक्टर स्त्री को ड्रॉ करने वाला हूँ एंड ये ड्राइंग का थीम स्त्री 2 मूवी पे बेस्ड रहने वाला है। आई नो इट साउंड्स गुड, तो चलो अब इमेजिनेशन को पेपर पर ड्रॉ करते हैं। मैंने सिंपल ये वाला रेफरेंस पिक करा जो कि मूवी का पोस्टर भी है एंड पहले मैंने सिर्फ इसको ड्रॉ करने का सोच रखा था, बट एज एन आर्टिस्ट आई एम डिसाइडेड टू ऐड सम अदर थिंग्स। मैंने ट्रेलर से कुछ रेफरेंस को पिक करा एंड देन कुछ रफ स्केचेस को ड्रॉ करा फॉर सम आइडियाज। स्केच इज डन। बाय द वे मैं आउटलाइंस की वीडियो नहीं बना पाया, सो सॉरी फॉर दैट। एनीवेज आउटलाइंस आर रेडी एंड इट्स लुकिंग डैम गुड, सो लेट्स जंप इनटू शेडिंग। बट शेडिंग से पहले मटेरियल्स को जमा कर लेते हैं एंड थोड़ा सा म्यूजिक भी लगा लेते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं शेडिंग। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आइज से एंड आइज वाला पार्ट फुल ब्लैक है एंड दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग चारकोल पेंसिल। एंड हेयर इज द प्रो टिप, जब भी तुम छोटे एरियाज में शेडिंग करो हमेशा पेंसिल को साफ रखो एंड पेशेंस के साथ शेडिंग करते रहो। बाय द वे पेशेंस से याद आया, अगर तुम्हें इस पोर्ट्रेट का रियल टाइम वीडियो चाहिए हो तो तुम मुझे कमेंट कर देना। नाउ एंजॉय द प्रोसेस विद सम म्यूजिक। तो आईज में शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब फेस में शेडिंग करते टाइम हमेशा हाइलाइट्स को छोड़ते जाना है एंड देन इरेजर से उन्हें कंप्लीट करना है। एक और प्रो टिप दूं तो तुम्हें पोर्ट्रेट्स को पार्ट में डिवाइड कर लेना है, इससे तुम्हारा फोकस साफ रहेगा एंड तुम प्रोसेस को एंजॉय भी कर पाओगे। मोस्टली बिगिनर्स का हमेशा एक ही क्वेश्चन होता है कि हाउ टू डू स्मूथ शेडिंग। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस तुम्हें ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना है एंड एक बोनस पॉइंट भी है, तो उसे मिस मत करना। इससे तुम स्मूथ शेडिंग को काफी हद तक इम्प्रूव कर पाओगे। में HB पेंसिल से एक लाइट लेयर ऐड करनी है एंड वो लेयर को तुम्हें अच्छे से रेंडर करना है, इतना अच्छे से रेंडर करना है कि पेपर पर कहीं भी व्हाइट गैप्स ना रहे। फर्स्ट लेयर के लिए डायरेक्ट मेकअप ब्रश का यूज कर सकते हो अगर तुम्हें मेकअप ब्रश को अच्छे से होल्ड करना आता है। हाइलाइट्स पार्ट पे ज्यादा ब्लेंडिंग और रेंडरिंग नहीं करनी है।
तो मैं पहले डार्कर पार्ट्स को शेड करना है एंड देन लाइट पार्ट को। सो हेयर इज द बोनस पॉइंट। तुम चाहे हाईलाइट दो, शेडिंग करो, रेंडरिंग करो या ड्राइंग में कुछ भी बना रहे हो, हमेशा एक चीज को कंट्रोल करना है एंड दैट इज पेशेंस। एंड ये तुम्हें हमेशा हेल्प करेगा रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने में, क्रिएटिव ड्राइंग बनाने में, या जो भी तुम्हारा आर्ट फॉर्म है। एनीवेज फेस वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है चमत्कारी चोटी की, आई मीन हेयर्स। सो हेयर्स में हमें हेयर डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं। इसके लिए मैं चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ एंड देन उसे ब्लेंड कर देना है एंड हाईलाइट्स को छोड़ते जाना है। नाउ इट्स टाइम फॉर थंडर इफेक्ट। सो इसको बनाने के लिए हमें पहले आउटलाइंस को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है एंड देन पेंसिल से स्ट्रोक्स लगाने हैं एंड देन ब्लेंड कर देना है। एंड देन ब्लेंड करने के बाद मोनो जीरो इरेजर से हाइलाइट्स या फिर थंडर इफेक्ट को क्रिएट करना है कुछ इस तरह से। नाउ इट्स टाइम फॉर मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, स्त्री स्टैचू। इसमें मैंने जस्ट चारकोल पेंसिल का यूज करा है, देन ब्लेंडिंग करी है एंड देन हाइलाइट्स को दिया है। और अगर शॉर्ट में कहूँ तो तुम इस मेथड को SBH यानी कि शेडिंग ब्लेंडिंग हाइलाइट्स मेथड कह सकते हो। तो लोगो वाले पार्ट में एंड सर्कटे वाले पार्ट में मैंने SVH मेथड का यूज करा है। सो आवर ड्राइंग इज ऑलमोस्ट रेडी, बस कुछ फाइनल टचेस बाकी हैं। हाँ, अगर तुमने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है तो अभी कर लो यार, क्योंकि मैं वहाँ ड्राइंग से रिलेटेड डेली कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एनीवेज लेट्स सी आवर फाइनल स्त्री वाला आर्ट। सो आई होप तुम्हें ये ड्राइंग पसंद आई हो और ये ट्यूटोरियल तुम्हें कैसा लगा एंड बाकी नेक्स्ट टाइम मैं क्या ड्रॉ करूँ या तुम्हें और किस चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए, सब कुछ तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे उसी वीडियो में। बाय।